नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जयपुर के महल और खेतड़ी महल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज भी हम राजस्थान के और प्रमुख महलों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़नी है तो पूरे साल भर का जो है वार्षिक अंक तैयार हो रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं कुछ प्रमुख महलों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे बीच हम बात कर रहे हैं दोस्तों कौन से जिले की, टोंक जिले के प्रमुख महल की। और हम बात करेंगे सुनहरी कोठी और मुबारक महल, दोनों कहाँ स्थित है? टोंक जिले के अंदर स्थित है। मुबारक महल इससे पहले हमने दोस्तों जयपुर के सिटी पैलेस में देखा था। ठीक है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर हमने पढ़ा था। और अभी हम पढ़ेंगे कहाँ? टोंक जिले के अंदर स्थित मुबारक महल की, जो कि ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता था। और सुनहरी कोठी, तो नाम से ये ऐसा लग रहा है सुनहरी, तो काफी सुनहरी है। देखिए यहाँ पर ये कितने काफी सुनहरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सोने, किसके? सोने और कांच का बहुत ही जोरदार कारीगरी देखने को मिलती है। सोने और चांदी की, सोने और कांच की जो है शानदार नक्काशी का कार्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको दोस्तों क्या शीश महल भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी सुनहरी है, इतनी चमकती है ये, कि इसको क्या कहा जाता है? शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सुनहरी कोठी को। तो सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक जिले के अंदर स्थित है। टोंक मतलब नवाबों की नगरी, राजस्थान का लखनऊ, बिसलपुर यही है। ठीक है, बनास नदी है। तो कुछ प्रमुख चीजें हैं, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। सुनहरी कोठी के कुछ प्रमुख पॉइंट आप देख लीजिए। इसका जो निर्माण कार्य जो शुरू करवाया था वो करवाया था दोस्तों 1824 के अंदर अमीर खां पिंडारी ने, है ना। टोंक के पहले नवाब, टोंक के पहले नवाब जिन्होंने टोंक की स्थापना करी थी। ठीक है, तो अमीर खां पिंडारी टोंक के पहले नवाब बने थे। 1824 के अंदर इन्होंने कहते हैं कि भाई स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन ज्यादा कुछ करवाया नहीं था। तो 1834 के अंदर वजीर खान नामक जो नवाब थे, दूसरे नवाब थे ये टोंक के, दूसरे नवाब कौन थे? टोंक के वजीर खान या वजीर दौल्ला बोल लो, अमीर खां पिंडारी या अमीर दौल्ला बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। तो 1834 में इन्होंने पहली मंजिल का निर्माण करवा दिया था। किसका? सुनहरी कोठी का। ये जो पहली मंजिल देख रहे हो ना आप, इसकी पहली मंजिल का निर्माण पूरा करवा दिया था। किसने? वजीर खान ने। तो तीन नाम हमको यहाँ पर ध्यान रख के चलने पड़ेंगे। अमीर खां पिंडारी ने शुरू करवा दिया, ठीक है, 1824 में, लेकिन पूरा नहीं करा पाए काम। तो पूरा जो काम है वो 1834 में टोंक के जो दूसरे नवाब थे वजीउद्दौला, उन्होंने करवाया था। पर अभी तो इसमें 2 मंजिल है, तो अभी काम पूरा होना बाकी है, पूरा हुआ नहीं है। तो वास्तविक जो माना जाता है सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया, तो वो माना जाता है दोस्तों इब्राहिम अली खां को। ठीक है, 1870 में इन्होंने दूसरी मंजिल का निर्माण करवा दिया। और कहता है कि पहली मंजिल की जो छत बनी हुई है ना, वो सोने की बनी हुई है। और इस सोने की छत को जो है वो इब्राहिम अली खान ने ही बनवाया था। तो पहली मंजिल ये है, इसकी जो छत है वो सोने की बनी हुई है, और इस सोने की छत का निर्माण किसने? इब्राहिम अली खान ने करवाया था। तो सुनहरी कोठी का जो वास्तविक अगर हम बोले कि निर्माता कौन है, तो वो दोस्तों इब्राहिम अली खान है। तो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा तो इब्राहिम अली खान आंसर करके हमको आना है। ठीक है, सुनहरी कोठी के बारे में एक और पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका जो है प्राचीन नाम क्या था? सुनहरी कोठी का प्राचीन नाम जो था दोस्तों वो क्या था? जरनिगार। तो अगर प्रश्न आ जाए कि जरनिगार किस महल का प्राचीन नाम है, तो वो सुनहरी कोठी का है। ठीक है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? नवाबों की नगरी टोंक जिले के अंदर स्थित है। जरनिगार नाम से कौन सा महल जाना जाता है? सुनहरी कोठी जाना जाता है। पहले इसका नाम यही था। सोने व कांच की शानदार नक्काशी के कारण यह कोठी शीश महल के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, सोने व चांदी की शानदार नक्काशी के कारण इसकी पहली मंजिल जो है, यानी जो छत है पहली मंजिल की, वो सोने की बनी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख रहे हो। चलिए अब बात करते हैं मुबारक महल की। तो एक मुबारक महल हमने जयपुर में पढ़ा था, और अब पढ़ रहे हैं टोंक जिले के अंदर स्थित। तो ये ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था। अभी वर्तमान में इस पर प्रतिबंध है। तो ये किसने शुरू करी थी? ऊंट की कुर्बानी की जो परंपरा है, ये किसने शुरू करी थी? ये नाम ध्यान रखना है। तो ये अमीर खान ने ही शुरू करी थी, है ना, अमीरुद्दौला ने 1817 में ऊंट की कुर्बानी की जो परंपरा है वो शुरू करी थी टोंक के नवाब अमीरुद्दौला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली में बना हुआ है मुबारक महल, मुंह से मुबारक और मुंह से मुगल शैली। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कहाँ की? अलवर के महलों की। अलवर जिले के अंदर स्थित प्रमुख महलों की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक विजय मंदिर, विनय पैलेस, सिलीसेड महल और सरिस्का पैलेस। सिलीसेड झील का नाम आपने दोस्तों सुना होगा। किसका? सिलीसेड झील। ठीक है, इसे क्या कहते हैं ये ध्यान रखना।
इसे कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों सिलीसेड झील को। और इस सिलीसेड झील का नाम सिलीसेड कैसे पड़ा? तो विनय सिंह जो शासक थे अलवर के, कौन? विनय सिंह, उनकी रानी थी जिनका नाम था शीला या शीला नाम था, है ना। एक तो शीला, यहाँ से वर्ड मिल गया सिलीसेड में सिली, और प्यार से शायद जो है सिली बोलते होंगे, है ना, इसलिए भी हो सकता है। खैर मजाक की बात अलग है। यहाँ पर एक मंदिर भी था जो कि सेड माता का मंदिर था, सेड माता का। तो सिली और सेड मिलके जो है इस झील का नाम क्या हो गया? सिलीसेड हो गया। तो सिलीसेड झील के किनारे ही सिलीसेड महल स्थित हैं। और जो महल हैं ये दोस्तों कुल कितने मंजिल के हैं? तो ये कुल 6 मंजिला महल हैं। ये यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये महल है, ये 6 मंजिला महल है। निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था दोस्तों विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1844 ईस्वी के अंदर करवाया था, अपनी रानी शीला के लिए, शीला या शीला के लिए जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिलीसेड महल का अलवर के अंदर स्थित है। निर्माण विनय सिंह द्वारा 1844 में रानी शीला के लिए बनवाया गया था सिलीसेड महल, जो कि 6 मंजिला है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? विनय पैलेस की। ये विनय पैलेस आपको दिख रहा है इमेज के अंदर, है ना। ये विनय पैलेस किसने करवाया निर्माण? विनय सिंह ने करवाया था। और ऊपर सिलीसेड महल का निर्माण भी किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया। ठीक है, और ये भी नक्काशीदार अपनी मतलब नक्काशी के लिए जाना जाता है, काफी अच्छी, और सिलीसेड झील के पास में स्थित है। तो मेन तो आपको ध्यान रखना कि विनय पैलेस जो है विनय सिंह ने निर्माण करवाया और अलवर जिले के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं विजय मंदिर पैलेस की। कहाँ है विजय मंदिर? अलवर के अंदर है। निर्माण कौन करवा रहा है? तो विजय में से अगर अपन वी काट देते तो जय सिंह ने निर्माण करवाया, जय सिंह प्रभाकर ने निर्माण करवाया विजय मंदिर पैलेस का। ठीक है, सीताराम मंदिर जो है कहाँ स्थित है? कौन से महल में स्थित है? तो विजय मंदिर पैलेस जो कि अलवर जिले के अंदर स्थित है, के अंदर सीताराम का मंदिर स्थित है। और चैत्र माह की शुक्ल नवमी यानी कि राम नवमी को यहाँ पर मेला भरता है। ठीक है, विजय मंदिर पैलेस कहाँ स्थित है? अलवर जिले के अंदर है। किसने निर्माण करवाया? जय सिंह प्रभाकर ने करवाया था। ठीक है, यहाँ के राजा। और सीताराम मंदिर स्थित है इसी महल के अंदर। सरिस्का पैलेस, राजस्थान की दूसरी बाग परियोजना सरिस्का पैलेस के बारे में बात करते हैं। तो इसका निर्माण भी जय सिंह प्रभाकर ने करवाया है। तो इधर वाले जो सिलीसेड महल और विनय पैलेस है, इन दोनों का निर्माण कौन करवा रहा है? विनय सिंह करवा रहा है। और विजय मंदिर और सरिस्का पैलेस, इनका निर्माण कौन करवा रहा है? तो राजा जय सिंह करवा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और क्यों बनवाया गया सरिस्का पैलेस? तो दोस्तों जो जय सिंह प्रभाकर है इन्होंने शिकार के लिए भी बनवाया था। ठीक है, तो इनका शिकार गृह कहा जा सकता है, शिकार गृह जय सिंह का। ठीक है, और उसके अलावा एक और बात है कि भाई ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यानी एडिनबर्ग के कोई शासक आ रहे थे, तो उनके विश्राम और यात्रा के शिकार हेतु, मतलब उनकी यात्रा के विश्राम हेतु, और वो यहाँ पर रहकर शिकार कर सकें आसानी से, इस वजह से भी इसका निर्माण करवाया गया। एडिनबर्ग जो है दोस्तों वो राजधानी है किसकी? स्कॉटलैंड की। ठीक है, यूके का देश है, यूके में आता है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। और ड्यूक मतलब क्या होता है? शासक होता है। तो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, अब कौन आए थे नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं, तो उनकी यात्रा हेतु ये बनाया गया था। तो 4 नाम हमको ध्यान रखने जो सामने आ रहे, सिलीसेड महल, विनय पैलेस, विजय मंदिर पैलेस और सरिस्का पैलेस कहाँ स्थित है? अलवर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी महल उम्मेद भवन की। ठीक है, यहीं पर दोस्तों प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की शादी भी हुई थी थोड़े समय पहले, सुना होगा आपने। तो देखते हैं उम्मेद भवन के बारे में, जानते हैं क्या क्या खास बातें हैं उम्मेद भवन की। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन जो उम्मेद भवन है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। अभी थोड़ी सी लाइन इसको सीधी कर देते हैं ताकि अच्छे से बढ़ जाए। ये लीजिए, इसको 3 भागों में बांट देते हैं हम अभी उम्मेद भवन को। ये 1, ये 2 और ये 3 हो गए। ठीक है, तो इसको 3 भागों में इसलिए बांटा है कि एक में तो क्या है? होटल है। ठीक है, होटल चालू होती है, ताज होटल। ठीक है, एक में होटल संचालित होती है। एक में जो है राजकीय संग्रहालय है। क्या है? राजकीय संग्रहालय, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना, घड़ियों के कलेक्शन के लिए। और एक में जो है राज परिवार निवास करता है, राज परिवार निवास करता है। तो 3 भागों में बांट सकते हैं हम किसको? उम्मेद भवन जोधपुर को। चलिए और आगे बात करते हैं। तो इसका निर्माण जैसा कि नाम से प्रतीत होता है उम्मेद सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? तो 1920 के अंदर, 1920 के बाद जो है यहाँ पर दोस्तों जोधपुर में लगातार क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। तो अकाल राहत कार्य हेतु ये बनवाया गया था। ठीक है, जनता को रोजगार दिया गया था इस दौरान।
काफी समय तक अकाल पड़ने के कारण काफी समय तक जो है इसका निर्माण हुआ था। 16 साल लग गए थे लगभग इसको बनने में। यहाँ पे 1928 से 1940 लिख रखा है, कहीं कहीं पर जो है 1928 से 1943 भी हमको देखने को मिलता है कि इसका निर्माण जो है 1928 में शुरू हुआ और 1943 में खत्म हुआ, तो लगभग 16 साल लग गए। और इसलिए बनवाया गया था, ये अकाल राहत कार्य हेतु बनवाया गया था। किसने बनाया था? उम्मेद सिंह ने बनाया था। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, 347 कमरे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा निजी रिहायशी महल। ठीक है, निजी रिहायशी महल ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों है ना केबी, आपने एक महल का नाम सुना होगा, उस महल का नाम है, अगर सुना है तो, एक महल है जिसका नाम है इस्ताना, इस्ताना नूरुल, क्या नाम है? इस्ताना नूरुल ईमान, इस्ताना नूरुल ईमान। ये अगर आपने नाम सुना होगा, केबीसी के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, है ना, कि दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल ये है इस्ताना नूरुल ईमान, जो कि एक देश है जिसका नाम है क्या है? ब्रुनई। और ब्रुनई की दोस्तों कैपिटल है बंदर शहरी बैगवान, तो इसकी कैपिटल है। यहाँ पर दोस्तों लगभग 1800 के आसपास कमरे, कितने? 1800 के आसपास कमरे, नेट पे आप सर्च करना मिल जाएगा आपको। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल कहा जाता है। कौन सा? इस्ताना नूरुल ईमान, जो कि ब्रुनई के अंदर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों ये सरकारी महल है। कौन सा है? सरकारी। ठीक है, यहाँ पर सरकार चलती है, सुल्तान भी बैठते हैं ब्रुनई के यहाँ पर, उसके अलावा प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे छीतर पैलेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो एक तो छीतर पहाड़ी पे निर्मित है, ठीक है, छीतर पहाड़ी, उसके अलावा छीतर पत्थर से बना होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? छीतर पैलेस कहा जाता है। दोस्तों जोधपुर में जो पत्थर निकलते हैं ना, उसके अंदर जो लाल पत्थर है उसको तो घाटू या धातु पत्थर कहा जाता है, और गुलाबी जो पत्थर है उसको छीतर पत्थर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर गलत हो तो आप कमेंट करके बता देना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उम्मेद भवन की और कुछ प्रमुख बातें। तो घड़ियों को संग्रहालय है यहाँ पर, एक तो छीतर पैलेस कहा जाता है, ये हमने पढ़ लिया। और वास्तुकार में थोड़ा सा डाउट है, पर अधिकतर जगह हमको जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों नाम हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर। और बाकी जेकब स्विंटन जी तो काफी फेमस है, हर जगह छा रहे हैं, जोधपुर भी आ गए, बीकानेर भी जाएंगे, जयपुर में भी छाए हुए थे जेकब स्विंटन, तो काफी अच्छे जो है वास्तु विद्वान है। कौन? जेकब स्विंटन। और वैसे आप इसमें ध्यान रखना, वास्तुकार जो है वो उम्मेद भवन के वो है हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर। ठीक है, कहीं कहीं पे जेकब स्विंटन भी मिलता है, पर मेन जो वो है हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर पूरा नाम है इनका। तो वास्तुकार कौन है उम्मेद भवन के? हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर। चलिए एक बार और वापस रिपीट मार लेते हैं उम्मेद भवन का, कि उम्मेद सिंह ने बनवाया था, 1928 से 1943 के मध्य बना था, अकाल राहत कार्य हेतु बनवाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है जिसमें 347 कमरे हैं। छीतर पैलेस कहा जाता है क्योंकि छीतर पत्थर से बनाया गया था। घड़ियों का संग्रहालय स्थित है, 3 भागों में बांट सकते हैं जोधपुर के उम्मेद भवन को। एक में राजकीय संग्रहालय हो जाएगा, एक में होटल संचालित है, और एक तरफ जो है राज परिवार निवास करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं जोधपुर के कुछ अन्य महलों के बारे में, जैसे रायका बाग पैलेस, अजीत भवन, एक थंबा महल। एक थंबा महल की बात करनी है हमको दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, एक थंबा महल जो कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, जोधपुर में भी कहाँ? मंडोर के अंदर है, मंडोर जोधपुर के अंदर ये स्थित है। और एक थंबिया महल पूछे, कौन सा? एक थंबिया महल पढ़ रखा होगा वैसे आपने, कहाँ पर है कमेंट कर दो, या तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर स्थित है, और एक थंबा महल कहाँ है? मंडोर के अंदर। ठीक है, देखो थंबिया में अक्षर आ रहे हैं 4, तो 4, और डूंगरपुर में आ रहे हैं 5। और यहाँ मतलब ऐसे ध्यान रखना कि ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा वाला नाम, और यहाँ पे कम आ रहा है तो कम वाला नाम आ जाएगा मंडोर। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो रायका बाग पैलेस की बात करते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले रायका बाग पैलेस के अंदर देखो हमको स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो भी दिख रही है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ उपदेश दिए थे, तो इनकी उपदेश स्थली को हम क्या कहेंगे? रायका बाग पैलेस जोधपुर के अंदर उपदेश दिए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की उपदेश स्थली कहलाती है ये। विवेकानंद जी की जो उपदेश स्थली है दोस्तों वो खेतड़ी कहलाती है, वहां पर उन्होंने उपदेश दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा दिए थे? रायका बाग पैलेस जोधपुर के अंदर। और यहीं पर कहते हैं कि नन्नी जान नामक जो युवती थी उन्होंने इनको जहर दे दिया था और अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो रायका बाग पैलेस के बारे में आप जान लीजिए कुछ प्रमुख बातें। 1663 के अंदर निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1663 के अंदर। किसने करवाया था? हाड़ी रानी जसवंत दे ने करवाया था। और ये किनकी पत्नी थी? जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी। मेन लाइन है, ध्यान रखना, अभी आगे जाके कंफ्यूजन होने वाला है इसलिए ध्यान रखना।
रायका बाग पैलेस जो कि जोधपुर में स्थित है, स्वामी दयानंद सरस्वती की उपदेश स्थली रही है, का निर्माण 1663 में हाड़ी रानी जसरंग दे ने करवाया था, जो कि जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखना। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उपदेश दिए गए थे, अंतिम उपदेश कह सकते हैं इनको अपन, और जसवंत सिंह द्वितीय के काल में दिए गए थे। कब दिए गए थे? जसवंत सिंह द्वितीय के काल में उपदेश दिए थे इन्होंने। ठीक है, और निर्माण जो है वो रायका बाग पैलेस का वो 1663 के अंदर करवाया गया था हाड़ी रानी जसरंग दे के द्वारा, जो कि जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, अब और आगे बढ़, अब बात करते हैं भारत के पहले हेरिटेज होटल अजीत भवन की। ये अजीत भवन आपको इमेज के अंदर दिख रहा है। तो अजीत भवन का जो निर्माण है दोस्तों, वो अजीत सिंह ने करवाया था। और अजीत सिंह कौन से हैं? ये अजीत सिंह वो वाले शासक नहीं, पहले वाले, ये जो एकीकरण के समय जो शासक थे, शासक तो क्या मतलब प्रधानमंत्री थे जोधपुर के, ये समझ लो आप। तो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने निर्माण करवाया था अजीत भवन का। ठीक है, जोधपुर के प्रधानमंत्री पीएम अजीत सिंह द्वारा कराया गया था, और इसे भारत का पहला हेरिटेज होटल का खिताब है इनके पास। तो भारत का पहला हेरिटेज होटल कहा जाता है किसको? अजीत भवन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक थंबा महल किसने बनवाया था? 1715 में अजीत सिंह ने बनवाया था। ठीक है, जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने बनवाया था एक थंबा महल। कब? 1715 के अंदर बनवाया था। इसे दोस्तों प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रहरी मीनार किसे कहा जाता है? एक थंबा महल को जो कि जोधपुर में स्थित है उसे प्रहरी मीनार कहा जाता है। एक थंबिया महल मत कर देना यहाँ पर। ठीक है, एक थंबा महल को प्रहरी मीनार कहा जाता है, जो कि मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। और इस महल का जो निर्माण है वो घाटू या खाटू पत्थरों से हुआ है, और ये 8 कोणीय महल है, अष्टकोणीय महल कहा जाता है ये। ठीक है, अष्टकोणीय महल है। कौन सा महल? एक थंबा महल। और एक थंबिया महल जो मैं आपको बता चुका हूँ डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और अजीत सिंह की दोस्तों बात करें तो अजीत सिंह ने 1715 में बनाया था। तो आपने नाम सुना होगा औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है मारवाड़ पर अजीत सिंह ने अधिकार कर लिया था, और 1707 से 1724 तक जो है इन्होंने शासन किया था। 1707 से 1724। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने ये एक थंबा महल का निर्माण करवाया था। तो रायका बाग पैलेस, अजीत भवन और एक थंबा महल कहाँ है? जोधपुर के अंदर स्थित है। अजीत भवन तो अजीत से अजीत सिंह नाम ध्यान रख जाएगा। ठीक है, और जो एक थंबा महल में अजीत सिंह है, लेकिन ये अजीत सिंह दूसरे हैं ना, ये ध्यान रखना। काष्ठ का महल यानी लकड़ी का बना हुआ महल कहाँ है? तो लकड़ी का बना हुआ महल दोस्तों झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। कहाँ है? झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों वो वन शोध अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, लकड़ी का महल है, और ये दोस्तों मतलब रेडीमेड महल था, है ना, बना बनाया महल था, जिसे कौन लेकर आया था? जिन्हें एक शासक थे राजेंद्र सिंह, कि कहाँ के शासक थे? झालावाड़ के थे। इन्होंने एक लखनऊ के अंदर एक प्रदर्शनी लगी थी, वहां से लेकर आए थे। कहाँ से? लखनऊ प्रदर्शनी से लेकर आए थे। कौन? राजेंद्र सिंह लेकर आए थे। तो ये रेडीमेड महल है, काष्ठ का महल, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों इससे पहले हमने एक और बात करी थी कि भाई खेतड़ी का जो महल है, खेतड़ी का महल कहाँ? झुंझुनू के अंदर है ना, जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। उसकी जो छत है वो किसकी बनी हुई है? वो लकड़ी की बनी हुई है। सोनारगढ़ दुर्ग की जो वो छत जो है, जैसलमेर दुर्ग है ना सोनारगढ़, तो उसकी जो छत है वो भी लकड़ी की बनी हुई है। और लकड़ी का जो महल है वो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। चलिए, वन शोध संस्थान देहरादून के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसे रेन बसेरा भी कहा जाता है। किस महल को रेन बसेरा कहा जाता है? तो काष्ठ का महल जो कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है को रेन बसेरा भी कहा जाता है। झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी से लेकर आए थे। ठीक है, और कृष्ण सागर झील के पास स्थित है यह महल, झालावाड़ के अंदर स्थित है लकड़ी का महल, जो कि वन शोध संस्थान देहरादून के द्वारा बनाया गया था। और झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह 1936 में लखनऊ के अंदर एक प्रदर्शनी लगी थी, वहां से इस महल को लेकर आए थे। इसे रेन बसेरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डूंगरपुर के कुछ प्रमुख महलों की। तो जैसे कि सामने आपको दिख रहे डूंगरपुर के अंदर जूना महल, बादल महल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पहली ही स्लाइड थी हमारे पहले वीडियो की। एक थंबिया महल, एक थंबा महल जोधपुर में पड़ा था, एक थंबिया महल डूंगरपुर में।
उदय विलास महल। तो चारों जो महल है वो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं जूना महल की। तो जूनागढ़ दुर्ग तो आपको पता है दोस्तों बीकानेर जिले के अंदर स्थित है, और जो जूना महल है वो कहाँ है? वो डूंगरपुर के अंदर है। तो कंफ्यूजन हमको नहीं रखना है, ध्यान रखना जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर जिले के अंदर है, और जूनागढ़ दुर्ग जो है वो बीकानेर के अंदर है, और एक जूनागढ़ जो जिला है वो गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, 3 हो गए हमारे पास जूना जूना जूना। क्या आपने सुना मैंने क्या बोला? ठीक है, बात करते हैं कि किसने निर्माण करवाया था। तो रावल वीर सिंह द्वारा करवाया गया था 13वीं शताब्दी के अंदर। रावल वीर सिंह के द्वारा जूना महल का निर्माण करवाया गया था 1282, यानी कि 13वीं शताब्दी के अंदर जूना महल का निर्माण हुआ है। और जूना महल जो है 7 मंजिल का है। ठीक है, कहते हैं कि ये महल तो है लेकिन ये एक पूरा इतना बड़ा है कि किले के जैसा दिखता है, कि एक तरीके से ये जूना महल नहीं जूना किला ही कहना चाहिए था इसको, क्योंकि इतना बड़ा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है। रावल वीर सिंह द्वारा 1282 में बनाया गया था। और एक यहाँ पर ध्यान रख लेना, एक पहाड़ी है जिसका नाम है धनमाता पहाड़ी। धनमाता या धन जो भी है उसकी तलहटी में ये स्थित है। एक थंबिया महल की बात करें तो एक थंबिया महल कहाँ है? एक थंबिया महल है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर, और एक थंबा महल था जोधपुर के अंदर। काफी बार रिपीट कर दिया मैंने, इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था। बादल महल जो है गेव सागर झील के यहाँ स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही स्लाइड के अंदर बात करी थी वीडियो के अंदर। ये गेव सागर झील है यहाँ पर। और फिर उदय विलास महल है, वो ध्यान रख लेना। उदय विलास महल जो है कहाँ है? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगला वीडियो जो होगा लास्ट वीडियो होगा राजस्थान के महलों का, जिसमें हम काफी सारे महल जो है कवर कर चुके होंगे। ठीक है, राजस्थान के। चलिए वीडियो को दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय